नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल CUET इंडिया पर। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है मेजर लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर इरोजन। उसके पहले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है, मेजर लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर इरोजन एंड डिपोजिशनल फीचर। अब पढ़ते हैं मेजर लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय एरिड रीजन्स इन बाय इरोजन एंड डिपोजिशन। चलिए देखते हैं एरिड और डिजर्ट लैंड फॉर्म्स टाइप्स ऑफ डिजर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डिजर्ट होते कितने प्रकार के हैं। पहली चीज, चलिए, अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड लैंड इज मेड अप ऑफ डिजर्ट, सम रॉकी, अदर्स स्टोनी एंड द रेस्ट सैंडी। यानी कि वर्ल्ड का 1/5वां भाग क्या है, डिजर्ट है। ठीक, उसके बाद वो डिजर्ट में कौन कैसा है, सम क्या है, सम डिजर्ट्स रॉकी है यानी चट्टाने हैं, कुछ में क्या है, पत्थर कंकड़ छोटे छोटे हैं, और बाकी क्या है, सारे रेतीले हैं। विश्व की लगभग 5वीं भूमि रेगिस्तानों से बनी है, कुछ चट्टानी, कुछ पथरीली और बाकी रेतीली। डिजर्ट्स दैट आर एब्सोल्युटली बैरन एंड वेयर नथिंग ग्रोज एट ऑल आर रेयर एंड दे आर बेटर नोन एज ट्रू डेजर्ट्स। ये डिजर्ट की डिफिनेशन है। डेजर्ट होते क्या है, डेजर्ट वो होते हैं बंजर जमीन या रेगिस्तान, ऐसी जगह जहां पर कोई भी वनस्पति, कोई भी पेड़, कोई भी प्लांटेशन, कुछ भी उगे ना। ठीक है, और जहां पर पानी की सबसे कम मात्रा पाई जाए वो डेजर्ट कहलाता है, ट्रू डेजर्ट कहलाता है। आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डेजर्ट। सबसे पहले हमादा डेजर्ट या रॉकी डेजर्ट। रॉकी डेजर्ट को हमादा डेजर्ट भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ डेजर्ट या रेगिस्तान के प्रकार, स्टोनी डेजर्ट, पथरीली रेगिस्तान, सैंडी डेजर्ट, उसके बाद बेडलैंड्स। यहाँ पे आपने 3 तो समझ लिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों समझ लिया। चौथा है बेडलैंड्स। बेडलैंड्स का अर्थ क्या है, बेडलैंड्स का अर्थ है ऐसी जमीन जो दलदल हो, जैसे कच्छ करण गुजरात में आपने सुना होगा, क्या है वहां पे टाइड्स आती है, वो ठंडा यानी कि ड्राई रेगिस्तान है, ड्राई डेजर्ट है। बेडलैंड्स के नाम जाना जाता है, जहाँ दलदल होता है, जहाँ पैदल चल नहीं सकते आप, कभी काफी ज्यादा नीचे धंस जाएंगे, कभी ऊपर रहेंगे, ऐसी जगह को बेडलैंड्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लैंड फॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन इन डेजर्ट। यानी कि विंड से होने वाले इरोजन डेजर्ट एरिया में उनके द्वारा बनने वाला लैंड फॉर्म्स। सबसे पहला लैंड फॉर्म क्या होगा, भू आकृतियां। सबसे पहले भू आकृति क्या होगी, रॉक पेडेस्टल्स, या फिर क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स कहते हैं। ये होती क्या है, किसी भी प्रक्षेपित चट्टानी द्रव्यमान के विरुद्ध हवाओं का रेतीली प्रभाव नरम परतों को घिसा देता है। यानी एक चट्टान है, ठीक, ये चट्टान ऐसी झुकी हुई है किसी जगह पे, हवा बह रही है ऐसे। अब रेगिस्तानों में कई रेगिस्तान ऐसे हैं जहां पर कॉन्टिन्यूअस 24/7 सीजन्स के हिसाब से हवा बहती रहती है, लोकल विंड्स बहती रहती हैं हमेशा, जिनसे क्या होता है, वहां पे उनका इरोजन होता है। तो आप कई जगह क्या बोलते हैं, रॉक्स को देखते हुए ऐसे जैसे घिस दी हुई है, रॉक पर चट्टाने क्या है, घिसी हुई है एकदम, ये घिस गई है एकदम, समझ में नहीं आ रहा है कैसे घिसी गई है। उसके बाद फिर जिसमें कठोर और नरम चट्टान के वैकल्पिक बैंड पर एक अनियमित किनारा बन जाता है। यानी मशरूम के टाइप्स, जैसे ऊपर जो चट्टान थी उसका इरोजन कम हुआ, लेकिन जो नीचे चट्टान थी वो नरम चट्टान थी, उसका इरोजन ज्यादा हुआ, हवा के थ्रू टूटते गए, धीरे धीरे बिखरते गए। अब ये टूटेंगे बिखरे, हवा तो तोड़ नहीं पाएगी, इनका वेदरिंग होगा। जैसे कि हमने पिछली क्लास में वेदरिंग के बारे में पढ़ा, वेदरिंग होती क्या है, होती कैसे है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, यहाँ से कुछ टूटेगा, ये निकल जाएगा पार्ट, जो मशरूम रॉक्स बचेंगे नहीं, मशरूम रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं किनके बारे में, मशरूम रॉक्स के बारे में हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। ग्रुप्स एंड हॉलोज आर कट इन दी रॉक। यानी कि जो ये चट्टाने हैं यहाँ पे कट दी जाती है और यहाँ पे काफी हॉलो स्पेस बचता है। इन दी रॉक सरफेसेस कार्विंग देम इनटू फैंटास्टिक एंड ग्रोटेस्क लुकिंग पिलर्स कॉल्ड रॉक पेडेस्टल। यानी कि वही जिस बेस पे मशरूम रॉक खड़ी हुई है, पिलर के शेप पे जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें मशरूम रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इनका लुक क्या होता है, मशरूम के जैसा लुक होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सीखा कि मशरूम रॉक्स विंड इरोजन का रिजल्ट है जो डेजर्ट एरियाज में बनती हैं। वो डेजर्ट एरियाज कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के रॉकी डेजर्ट मिल जाता, तो अब भाई रॉक्स है, ये बनेगी कहाँ, रॉकी डेजर्ट में बनेगी। ठीक, आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ अंडर कटिंग प्रोड्यूसेस, ये प्रोसेस क्या है,
अंडर कटिंग प्रोड्यूसेस रॉक्स ऑफ मशरूम शेप कॉल्ड मशरूम रॉक्स आर गौर इन दी सहारा। ये बनते कहाँ है, चलिए सहारा। अब एक चीज आपको पता चल गया, सहारा क्या है, एक रॉकी डेजर्ट है, सैंडी तो है ही, रॉकी डेजर्ट भी है जहाँ पे क्या बनती है, मशरूम रॉक्स बनती हैं। अंडर कटिंग की इस प्रक्रिया से मशरूम अंडर कटिंग की इस प्रक्रिया के आकार की चट्टानों पैदा होती हैं जिन्हें सहारा में मशरूम चट्टाने या गौर कहा जाता है। ठीक है, तो आप मशरूम रॉक्स के बारे में आपने देखा, मशरूम रॉक बनती कैसे हैं, होती क्या है। चलिए देखते हैं आगे हम। ज्यूगेन, ज्यूगेन क्या है, दीज आर टेबुलर मासेज, ये क्या है, ये है टेबुलर मासेज व्हिच हैव अ लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक लाइंग बीनीथ अ सरफेस लेयर ऑफ मोर रेजिस्टेंस रॉक। ठीक है, यह सरणीबद्ध द्रव्यमान है, यानी कि बड़ी चट्टान है, ठीक, जिनमें अधिक प्रतिरोधी चट्टानों की सतह परत के नीचे नरम चट्टानों की एक परत होती है, यानी कि एक कठोर चट्टान ऊपर है और उसके नीचे क्या है, एक पतली चट्टान है, नरम चट्टान है जिसे हम कह लें। ठीक है, द स्कल्पटिंग इफेक्ट ऑफ बिंड, यानी कि बिंड का इरोजन, जिसे हम स्कल्पटिंग क्यों कह रहे हैं, जैसे स्कल्पचर होता है वैसे स्कल्पटिंग क्यों कह रहे हैं, स्कल्पटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे मिस्त्री क्या बोलते हैं, किसी मूर्तिकार को स्कल्पचर बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से बिंड भी उस पत्थर में कई प्रकार की आकृतियां बनाती है, तो इसलिए उसे क्या कहा गया, यहाँ पे स्कल्पटिंग कहा गया। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ बिंड, बिंड का प्रभाव क्या होता है, अब्रेजन वियर, यानी कि जैसे हमने ग्लेशियर में पढ़ा था अब्रेजन एंड प्लकिंग, तो यहाँ पे प्लकिंग तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर इरोजन तो है नहीं, यहाँ बिंड इरोजन है, तो यहाँ पे बिंड इरोजन है इसलिए क्या होगा, अब्रेजन होगा। यहाँ पे बियर देम इनटू अ वियर्ड लुकिंग रिज, उन्हें कैसे बना देती है, अजीब से दिखने वाले रिज के रूप में, एंड फ्यूरो लैंडस्केप, और अजीब जगह, जैसे आप किसी जगह पे जाएंगे और वहां पे क्या बोलते हैं, आप कई सारी पत्थर चट्टाने ऐसे दिखेंगी रेगिस्तान में जो घिसी हुई है, मतलब आपको लगेगा ये तो यहाँ पानी है, ये तो रिवर इरोजन तो हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ है दरअसल बिंड इरोजन। और बिंड इरोजन कैसे, उनको अजीब सा शेप दे देता है, यानी चिकनाहट चट्टानों पे ज्यादा आ जाती है, कई चट्टाने बीच से कट गई हैं, हल्की झुकी हुई है, और नीचे का पोर्शन क्या बोलते हैं एकदम खत्म हो गया, लेकिन ऊपर बड़ी सी चट्टान रखी हुई है, तो ऐसे बिंड इरोजन होता है। हवा के घर्षण के मूर्तिकला प्रभाव, यानी मूर्तिकला या कला का प्रभाव उन्हें एक अजीब दिखने वाले रिज और फरो परिदृश्य में बदल देता है। यांत्रिक अपक्षय मैकेनिकल वेदरिंग, देखा ना, जैसा कि पहले वेदरिंग होगी तभी तो विंड इरोजन होगा, चट्टानों के जोड़ों को खोलकर उनके निर्माण की शुरुआत करता है, यानी कि सबसे पहले कोई भी इरोजन होगा, ग्लेशियर इरोजन या रिवर इरोजन को छोड़ के किसी भी प्रकार का इरोजन होगा तो सबसे पहले उसमें क्या होगी, वेदरिंग होगी। ठीक, हवा कितनी भी तेज चले किसी पत्थर को तोड़ तो सकती नहीं है, समझ रहे हैं, जब तक वो पत्थर खुद से ब्रेक हुआ ना हो, जिससे हवा के गर्म या ठंडे होने का उस पर प्रभाव पड़े और वो टूट कर दो खंडों में बिखर जाए, या और शेप उसका छोटे छोटे कंकड़ के रूप में उखड़े, एक एक परत उखड़े, एक एक परत उखड़े, उसी प्रकार से विंड इरोजन होता है। चलिए दूसरा पार्ट हम देखते हैं, ये देखिए जीवगन होता क्या है, ये देखिए। अब बियर्ड शेप आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक प्लेन एरिया था, ठीक, बेदरिंग हुई, यहाँ पे ये तो हार्ड रॉक हो गई, हार्ड रॉक बेड, ठीक, ये भी ठीक, लेकिन देखिए साइड में यहाँ पे हुआ इरोजन, ये एब्रेजन किस कारण, ये देखिए ये फ्यूरो, और ये ऊपर ऊपर क्या बन गया, ज्यूगन बन गया। ठीक, तो हम इससे हमें क्या समझ में आया, हमें इससे ये समझ में आया, क्या बोलते हैं कि ये हार्ड रॉक बेड थी और यहाँ पे इरोजन हुआ, बियर्ड शेप बन गया, और ये देखिए यहाँ पे इसका क्या हुआ, बिदरिंग हुई, यहाँ से रॉक टूटी, और यहाँ पे जब रॉक टूटी क्या बोलते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, इनका हवा से इरोजन हो गया। ये देखिए सॉफ्टर रॉक, सॉफ्टर रॉक, सॉफ्टर रॉक। अब ये सॉफ्टर रॉक क्यों कहा गया, क्योंकि जब ऊपर हार्ड रॉक बचे, नीचे जिनका इरोजन हो रहा है वो क्या हुई, वो सॉफ्टर रॉक ही तो हुई। ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्टेरा ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, ये कर्व याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल जब ज्यूगन बनेगा तो ज्यादातर वहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्टेरा होगा, किसका, सॉफ्ट और हार्ड रॉक का। चलिए आगे देखते हैं। यारदांग सबसे फेमस वर्ड इसका, एरिड इरोजन्स का, क्वाइट सिमिलर टू द रिज, यानी कि रिज से सिमिलर होता है कुछ, जैसे कि हमने ज्यूगन में पीछे पढ़ा, रिज एंड फ्यूरो लैंडस्केप ऑफ ज्यूगन आर द स्टेप्स साइडेड यारदांग, वो तो क्या था, क्वाइट सिमिलर है, लगभग उसी के समान है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है देखते हैं हम इसमें। ये देखिए हमने ज्यूगन में देखा, यहाँ पे जो सॉफ्टर रॉक्स का बेड था वो तो यहीं पे सेम है, दोनों जगह पे यहीं पे सेम है, बस उसमें क्या था, यहाँ पे शेप उनका क्या था, यहाँ पे शेप रेक्टेंगुलर था, इनका इरोजन नहीं हो रहा था, यहाँ पे हार्डर रॉक थी, ठीक, लेकिन क्या थी,
यहाँ पे हार्ड रॉक नहीं, धीरे धीरे यहाँ पे इनका भी इरोजन हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा एक प्लेन एरिया हो जाएगा और यह इनका बिन जहाँ डिपोजिशन करेगी इसके समानांतर पैरेलल में एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर कई सारे पत्थर टुकड़े पड़े होंगे। हम किसी एरिया में कभी जाते हैं, कभी आपने नोटिस किया है, कभी नदी के किनारे या फिर कहीं और कहीं पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वहां पे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े कैसे रहते हैं? कुछ तो रिवर इरोजन होते हैं, तो वहां के डिपॉजिट होते हैं, और कुछ तो बड़े चट्टाने होती हैं जो विदरिंग के कारण बिखरती हैं, टूटती हैं और फिर विंड इरोजन होता है तो छोटे छोटे टुकड़े फैल जाते हैं। तो आपने पहाड़ी नदियों में देखा होगा बहुत छोटे छोटे पत्थर उन नदियों के आसपास पड़े होते हैं, मिट्टी का पत्थर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो क्या है? ओरिजिनल एंड डिपोजिशन फीचर ऑफ रिवर एंड लेंस है। ग्लेशियर भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। मेसाज एंड ब्यूटिस। मेसाज एंड ब्यूटिस क्या है? मेसाज एंड ब्यूटिस एक प्लेन सरफेस, ये समझ लेते हैं नहीं कि बड़ा सरफेस है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई रिवर नहीं है, ये डेजर्ट है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, डेजर्ट है ये। यहाँ पे एक खाई है, ये क्या है? ये प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल एरिया है, प्लेन सरफेस है। ये क्या है? ये खाई है, लगातार वेव, ठीक। ये अचानक से बन गई, ये अचानक से बन गई, ठीक। तो यही पोर्शन क्या कहलाता है? मेसाज एंड बुटेज। ये पोर्शन कहलाएगा मेसाज, ठीक है। और ये पोर्शन यहाँ पे कहलाएगा बुटेज। मेसा इज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग टेबल। टेबल के फॉर्म में होता है, जैसे टेबल चारों तरफ क्या बोलते हैं कि ऊपर तो प्लेन सरफेस हो जाती है, अचानक से नीचे खत्म हो जाती है, जहाँ पे टेबल का सरफेस वहां पे नीचे खाई हो जाती है। तो उसी प्रकार से वो खाई हो जाती है, किसके कारण होता है? विंड का। क्योंकि धीरे धीरे वहां से चट्टाने फिसल के नीचे गिरती है तेज हवा के कारण, पेड़ गिरेंगे साथ में हवा से तो नीचे साथ में मिट्टी लेके भी जाएंगे नीचे, तो उनका इरोजन होगा। फ्लैट टेबल लाइक अ लैंड मास विथ अ वेरी रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर एंड वेरी स्टीप साइडेड, यानी कि उसका जो किनारा होगा स्टीप होगा, यानी कि खाई होगी, गहरी खाई होगी, ठीक है। द हार्ड स्ट्रेटम ऑन द सरफेस रजिस्ट्स डेन्यूडेशन बाय बोथ विंड एंड वाटर। हवा और पानी के द्वारा दोनों इरोजन होता है ऐसी सरफेस पे, ठीक है। एंड दस प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग लेयर ऑफ रॉक फ्रॉम बीइंग इरोडेड अवे। यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ पे इरोजन क्या होगा? मिसाइल एंड प्लेन सरफेस में एरिया में इरोजन मिसाइल एंड डिफेंस कब बनेंगे? विंड और वाटर के दोनों से इरोजन से बनेंगे। और दस प्रोटेक्ट द अंडरलाइन रॉक, यानी जब इरोजन होगा उनके ऊपरी लेयर का तो अंडरलाइन रॉक के इरोजन होने से वो बचाते हैं फ्रॉम बीइंग इरोडेड अवे। चलिए आगे देखते हैं हम। इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होते हैं? लाइक मशरूम रॉक्स बट नॉट मशरूम रॉक्स, क्योंकि इनका शेप मशरूम जैसा नहीं होता लेकिन लगभग वैसा ही होता है। आप ऐसे समझिए, ये ये बच्चा एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, ठीक। ये यहाँ पे चोटियां हैं, ऐसे ऐसे पर्वतों की, यहाँ पे चोटियां हैं पर्वतों की, पर्वतों की यहाँ पे ट्रायंगल की चोटियां हैं जो नाइफ शार्प एजेस की तरह हमने ग्लेशियर इरोजन में पढ़ा था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है क्या बोलते हैं कि ये ट्रायंगुलर शेप ना होकर के ऐसे है। कैसे है? सेमी सर्कल शेप में है। और ऐसे क्यों है? क्योंकि विंड इरोजन के कारण। विंड इरोजन हुआ क्यों? ये सबसे पहले देखते हैं क्या है? जर्मन वर्ड मीनिंग लैंड माउंटेन, जमीन पर एक पहाड़, समझिए। दे आर आइसोलेटेड रेसिडुअल हिल्स राइजिंग एब्रप्टली फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, यानी जमीन से अचानक ऊपर उठ जाती है इरोजन के कारण। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वेरी स्टीप स्लोप्स। ये देखिए, अब इसका स्लोप स्टीप तो होगा ही जब ऐसा है तो, ठीक। एंड रेदर राउंडेड टॉप्स, और राउंडेड टॉप्स क्योंकि सेमी सर्कल में होंगी ये, इसलिए इनका क्या होगा? राउंडेड टॉप्स होगा। हिंदी में देखते हैं। वे अलग अलग अवशिष्ट पहाड़ियां हैं जो समतल भूमि से अचानक ऊपर उठती हैं। उनकी विशेषता उनकी अत्यंत तीव्र ढलान और गोलाकार शीर्ष है। एक इंसेलबर्ग है, कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। वेंटीफेक्स और डेरी कैंटर, चलिए इसके बारे में जानते हैं हम, ये क्या है? These are pebbles facilitated by sand blasting. ये रेत विस्फोट द्वारा खंडित कंकड़ हैं। अब ये रेत विस्फोट क्या है? अब इसी क्या बोलते हैं? रेत में विस्फोट तो होगा नहीं, रेत में विस्फोट तो होगा नहीं, तो रेत विस्फोट का अर्थ क्या है? मतलब कोई एक बड़ा क्या बोलते हैं चट्टान था, धीरे धीरे उसका वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, तो उसमें से छोटे 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 कंकड़ बाहर निकलते चले गए और वो फैल गए एक एरिया में, वो रेत विस्फोट कहलाया, ठीक है। अब देखते हैं वेंटीफेक्ट्स होते क्या है। दे आर शेप्ड एंड थ्रोली पॉलिश्ड बाय विंड। उनका शेप बनाया जाता है और फिर हवा के द्वारा उनको चिकनाहट आती है। विंड एब्रेजन यानी इरोजन टू शेप्स रिसेंबलिंग ब्राजील नट्स, यानी कि ब्राजील के जो नट्स हैं उनकी तरह शेप का आकार हो जाता है। तो क्या है? ये वेंटीफेक्ट्स कहलाते हैं। ये क्या है? विंड इरोजन है।
प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना एग्जाम में आपको फायदा करेगा। इस बात पे बिल्कुल ध्यान देते रहिए, जितना प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना एग्जाम में आपको फायदा होगा। आज हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक खत्म होगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, उसके बाद हम देखेंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है वो तो हम आपको सिलेबस में बताए ही है। क्वेश्चंस आपके उठ कहाँ से रहे हैं, इंपॉर्टेंट यही है। पढ़ना तो सभी पढ़ रहे हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, कौन मेहनत नहीं कर रहा है? आपके साथ का कोई बैचमेट हो जिसका एंट्रेंस एग्जाम तो दे रहा हो, कौन मेहनत नहीं कर रहा है? पढ़ेंगे सब 6 घंटे 7 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन मैटर ये करता है पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में। पढ़ तो बहुत सारा लिए एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा है, क्या मतलब? तो पढ़ना क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है कि पूछा क्या जाएगा हमारे एग्जाम में। चलिए देखते हैं ये 7वां विंड एरोजन से बना हुआ लैंडफॉर्म, डिफेलेशन हॉलोड। विंड्स लोअर द ग्राउंड बाय ब्लोइंग, यानी कि कोई ऐसे सरफेस प्लेन सरफेस है, लेकिन यहाँ की जो ऊपरी परत है ये क्या है, नर्म है, ठीक, नॉर्मल है। उसके बाद इसका इरोजन होगा धीरे धीरे, छोटे छोटे धूल उड़ती नहीं है, धूल उड़ के हवा चलती है, आंधी चलती है, धूल उड़ती है, तो उसके साथ छोटे छोटे कंकड़ आते हैं, हाथ पे पड़ जाते हैं। तो बस वही समझिए, उनका एक जगह ऐसे बार बार कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहेगा और धूल जमती चली जाएगी। तो आपके खिड़की में जो परमानेंट बंद रहती है, आप देखते होंगे वहां धूल जम गई। उसी तरीके से हिलीज एरिया में, रेगिस्तान में जब प्रोसेस परमानेंट हो रहा है तो क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होते 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 टीला बन जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं, बाय ब्लोइंग अवे द अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल्स एंड स्मॉल डिप्रेशंस में फॉर्म। हवाएं असंगठित सामग्रियों को उड़ाकर, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर जमीन के नीचे गिरा देते हैं और छोटे छोटे गड्ढे बन सकते हैं। कहाँ पे बनेंगे, ज्यादातर डिजर्टी एरिया में बनेंगे। अब नॉर्मल एरिया में कितने बड़े पत्थर उड़ा के गिरा देंगे, डिजर्ट में इतना भी पत्थर गिरा के तब भी क्या बोलते हैं, हल्का गड्ढा हो जाएगा। अब जब वो हल्के रेत वहां पे धसेगी तो जो ऊपर रेत फैलेगी उसके किनारे की वो उड़ेगी, तो वो गड्ढा बड़ा होते चला जाएगा। सिमिलरली माइनर फॉल्टिंग कैन आल्सो इनिशिएट depressions and the eddying action of oncoming winds will bear off the weaker rocks until the water table is reached। समझ रहे हैं, मतलब वाटर टेबल का अर्थ क्या है, ऐसी रॉक यानी जैसे ग्रेनाइट और क्ले, जिसके नीचे, क्ले तो नहीं ग्रेनाइट, जिसके नीचे पानी स्टोर्ड है, क्योंकि वो रॉक क्या होगी, इरोजन उसका नहीं होगा। इरोजन होता तो वाटर इरोजन कर दिया होता, इरोजन उसका नहीं होगा, ठीक। हवाओं की इसी प्रकार छोटी मोटी खराबी भी अवसादों की शुरुआत कर सकती है, यानी इरोजन की शुरुआत कर सकती है। और आने वाली हवाओं की भंवर क्रिया, यानी कि जो टॉर्नेडो आता है, कमजोर चट्टानों को तब तक नष्ट कर देगी जब तक कि जल स्तर तक पहुंच नहीं जाती। वो रॉक जिसका इरोजन नहीं हो सकता। तो जो गड्ढे बन जाते हैं गहरे गहरे, वो क्या कहते हैं, डिफेलेशन हॉलोड। कहाँ पे, डेजर्ट एरिया में, ठीक, विंड इरोजन से बनने वाला लैंडफॉर्म। चलिए आगे देखते हैं हम, लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड डिपोजिशन इन डेजर्ट, यानी कि ऐसे लैंडफॉर्म जो विंड डिपोजिशन से बनते हैं। चलिए देखते हैं इसको। ड्यून्स, ड्यून्स क्या होते हैं, ड्यून्स या सैंड ड्यून्स, ड्यून्स या फिर क्या, सैंड ड्यून्स। आपने देखा होगा कभी भी कि जैसे कोई मूवीज में या कोई रेगिस्तान की किसी पिक्चर्स में टीले, ये ऐसे 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 बने हुए होते हैं, ऐसे यहाँ से हवा चल रही है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, फिर ऐसे नीचे यहाँ से गिरती हुई जा रही है। वो टीले हमेशा बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं है कि यहीं पे बने हैं तो यहीं पड़े रहेंगे, नहीं भाई। हवा चली, यहाँ से जब डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ से रेत नीचे सरक रही है, सरकते 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 ये प्लेस क्या हो गया, प्लेन हो गया। अब यहाँ से भले डिपोजिशन हो रहा है तो कंटिन्यूअस तो डिपोजिशन हो नहीं रहा है, हवा का रुख ऐसे ही बह रहा है इधर की तरफ, तो ये क्या होगी, इधर रेत ऐसे नीचे चली जाएगी, तो ये ड्यून्स होते हैं। landforms made by wind deposition। dunes are in fact hills of sands, यानी धूल के रेत का पहाड़ होता है, और by accumulation of sand and shaped by movements of wind। सैंड यानी रेत से बनता है और इसकी हवा की मूवमेंट से भी इनका डिपोजिशन होता है रेत का। टीले वास्तव में रेत की पहाड़ियां हैं जो रेत के संचय से बनती हैं और हवाओं की गति से आकार लेती हैं। हवा जितना तेज होगी टीला उतना ऊपर बनेगा, इस प्रकार से हम समझते हैं। दे मे बी एक्टिव और लाइव ड्यून्स, या वो एक्टिव ड्यून्स हो सकते हैं पहले से बने हुए, या फिर लाइव ड्यून्स, आपके सामने हवा चल रही है तो एक जगह डिपॉजिट कर रही है, जहाँ पे कुछ रेत इकट्ठा हो रही है बाकी उड़ जा रही है। सब कुछ एक साथ डिपॉजिट होगी नहीं कि यहाँ सुनाई वहां ले जाके रख दिया, ऐसा तो होगा नहीं, धीरे धीरे डिपोजिशन होगा, कॉन्स्टेंटली होगा लेकिन लगातार होगा। टू ऑन द मूव और इनएक्टिव फिक्स ड्यून, या परमानेंट रॉक पे किसी कोई चट्टान होगी उसके ऊपर धूल आके वहां पर रुक जा रही है, सड़क नहीं रही है, रुक जा रही है,
क्योंकि हवा तो वहां उसका इरोजन तो कर नहीं सकती अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगी तो। रूटेड विथ वेजिटेशन, या फिर क्या बोलते हैं वहां पे क्या है, कोई पेड़ है कुछ है रेगिस्तान में, वो सक्रिय या सजीव टीले हो सकते हैं जो लगातार गतिशील रहते हैं, या निष्क्रिय स्थिर टीले हो सकते हैं जिनकी जड़ें वनस्पति से भरी हैं। यानी वो टीले जहाँ पे कोई पेड़ हो, जो पेड़ के आसपास क्या बोलते हैं रेत इकट्ठी हो गई हो। क्या है ड्यून्स, ड्यून्स है डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स ऑफ बेंट्स एरिड रीजन्स, जैसे कि राजस्थान वगैरह में बनते हैं। बरछांस, चलिए ड्यून्स में क्या है, बरछांस भी है। बरछांस क्या है, दीज आर क्रिसेंटिक और मून शेप्ड, यानी कि ऐसे ऐसे जो ड्यून्स बने होते हैं, या फिर कह लीजिए ऐसे ड्यून्स बने होते हैं, ठीक। शेप्ड ड्यून्स विच अकर इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स, लगातार कॉन्टिन्यूअस ऐसे बने हैं, फिर यहाँ से जुड़ के एक ऐसे बन गया, फिर यहाँ से जुड़ के एक ऐसे बन गया, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। बरछांस ऐसे बने होते हैं। दे आर लाइव ड्यून्स, ये सामने भी बन सकते हैं, हवा चलती रहे आपको देखता रहे, इरोजन और डिपोजिशन दोनों दिखता रहे। which advances steadily before winds that come from a particular prevailing direction, कि इस डायरेक्शन से आ रही है, फिर यहाँ पे इसका एरिया अपर है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या नीचे से यहाँ पे इरोजन करके यहाँ डिपॉजिट कर दे रही। सेम प्रोसेस यहाँ पे, सेम प्रोसेस यहाँ पे। ये आपके सामने भी हो सकता है बरछांस। बरछांस क्या, ड्यून डिपोजिशंस का एक टाइप ये भी है। ड्यून तो टीले हो गए जो ऐसे क्या बोलते हैं रेगिस्तान में बने हुए हैं, इनमें भी तो टाइप है। पहला क्या है, बरछांस है। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट ये देखिए बरछांस होते क्या है। हॉर्न्स, हॉर्न आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, हॉर्न पढ़ा है आपने ग्लेशियल इरोजन में, वो और ये दोनों डिफरेंट है, आपसे हॉर्न नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए ये है देखिए मून शेप्ड बरछांस है ये, यहाँ से इरोजन हो रहा है, ये देखिए प्रिवेलिंग विंड से, ये देखिए विंड का डायरेक्शन, इधर से इरोजन, ये देखिए इधर डिपोजिशन, इधर धीरे धीरे एरिया भर जाएगा, और जब ये एरिया भर जाएगा तो क्या होगा, ये ड्यून बन जाएगा कंप्लीट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए विंड जा रही है यहाँ से डेजर्ट लेके, और यहाँ से भी क्या बोलते हैं साइकिल बन जाएगा, जैसे वो बनता नहीं है आपका, घूमने लगता है पत्ता टॉर्नेडो की तरह, उसी तरीके से। आगे देखते हैं शीट्स और लॉन्गिट्यूडनल डून्स। अब लॉन्गिट्यूडनल डून्स क्या है, ये कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। शीप्स एंड अरेबी बर्ड आर मीनिंग शॉर्ट, तलवार के शेप का। दे आर लॉन्ग नैरो रिज ऑफ सैंड ऑफन ओवर 100 माइल्स लॉन्ग। ये काफी लंबे हो सकते हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि आगे शेख चल रहा है और पीछे साथ में ऊंट लेके चल रहा है, उस ऊंट को आगे पकड़े हुए हैं और एक लंबी लाइन में जा रहे हैं जिसके दोनों बगल ढलान है, तो वही वही क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है, समझे आप। ध्यान दीजिए कैसे, ऐसे ये इसके दोनों तरफ ढलान है, ठीक, इसके दोनों तरफ ढलान है ये, ठीक है। ये पार्ट है, ये क्या कहना है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहलाया। जैसा कि आप देखते हैं, ना देखे हो तो देख लीजिएगा, कोई भी आप अरेबिक पिक्चर लीजिएगा और कोई भी मूवी में आप देखे होंगे कि आदमी आगे से जा रहा है, पीछे से ऊंट लेके जा रहा है और एक पाथ पे लगातार जा रहा है, उस पाथ के दोनों साइड में क्या बोलते हैं, क्या है, ढलान है, वही क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है। miles long lying parallel to the direction of the prevailing winds, यानी कि हवा का रफ्तार जिस तरफ है उसी एरिया में क्या बोलते हैं वो बने हुए हो सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, ये विंड डिपोजिशनल फीचर्स हैं। लोएस्ट प्लेन, लोएस्ट क्या है, प्लेन है, जैसे फ्लड प्लेन वैसे क्या है, लोएस्ट प्लेन। जैसे आउटवाश प्लेन, आउटवाश प्लेन क्या है, ग्लेशियर डिपोजिशन है, आउटवाश प्लेन। याद करिए, याद कर नहीं रहे हैं आप लोग, जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा, रट जाइए, पूरा एग्जाम सर पे है। लोएस्ट प्लेन, द फाइन डस्ट ब्लोन बियॉन्ड द डिजर्ट लिमिट्स इज डिपॉजिटेड नेबरिंग लैंड्स एज लोएस्ट। इसका अर्थ क्या हुआ, रेगिस्तान की सीमा से परे उड़ने वाली महीन धूल पड़ोसी भूमि पर लोस के रूप में जमा हो जाती है, ठीक। अब इसको समझेंगे कैसे, इसको ऐसे समझेंगे जैसे कोई टीला है, हवा ऐसे बही, यहाँ से ऐसे उड़ती हुई, यहाँ से डिपॉजिट होती हुई ऐसे से एक एरिया में फैल गई, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, लोएस्ट प्लेन बन गया। यानी कि वो एरिया डेजर्टी तो नहीं है, लेकिन वहां पे रेत आके धीरे धीरे जमा हो रही है। अब जितना रेत जमा होगी उतना एरिया क्या बोलते हैं, धीरे 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 डिजर्ट कन्वर्ट होता चला जाएगा, समझ रहे हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं, एक जो आजकल के डेजर्ट है वो एक समय सबसे एवरग्रीन जंगल थे, ठीक है, धीरे धीरे उनका डिजर्टीकरण हो गया। उसी तरीके से जो आज के जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है, वर्ल्ड का ऑक्सीजन चैम्बर,
वो भी एक दिन डेजर्ट हो जाएगा, और जो सहारा मरुस्थल है वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फॉरेस्ट हो जाएगा। एक चीज आप लोगों के मन में बात आती होगी कि सहारा मरुस्थल में क्या बोलते हैं, सोलर पैनल्स क्यों नहीं लगा देते, जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा होगी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्या बोलते हैं हमें काफी सारी ऊर्जा मिलेगी। भाई जब वहां पे पूरा क्या बोलते हैं लगा देंगे सोलर पैनल, तो उसके नीचे वेजिटेशन हो जाएगा, ठीक है, वहां पे छाव, वहां पे धूप पड़ेगी नहीं, सनलाइट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, एटमॉस्फियर ठंडा हो जाएगा। एटमॉस्फियर ठंडा होगा और सारी जगहों पे बर्फबारी होने लगेगी, और जिससे क्या होगा, जिससे जिस एरिया में जो अनाज की पैदावार है, क्लाइमेट चेंज जिसे हम नाम से जानते हैं वो हो जाएगा, जिससे बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सबसे पहले उसमें समस्या क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए देखते हैं लोएस्ट प्लेन के बारे में। इट इज ए येलो फ्रीएबल मटेरियल एंड इज, यानी कि रेत का कलर क्या, येलो, ठीक, फ्रीएबल मटेरियल एंड इज यूजुअली वेरी फर्टाइल। लोएस्ट इज इन फैक्ट फाइन लोम रिच इन लाइम, वेरी कोहेरेंट एंड एक्सट्रीमली पोरस। पोरस का क्या समझे थे आप, पोरस का ऐसी मिट्टी, ऐसी रॉक जिनके जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो रेत क्या है, पोरस तो ही है, वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। लैंडफॉर्म्स ड्यू टू वाटर एक्शन इन डेजर्ट, यानी कि पानी से बनने वाले लैंडफॉर्म्स किसमें, डेजर्ट में। यहाँ तो इरोजन और डिपोजिशन तो हो गया, आगे देखते हैं हम पानी से। विंड वो तो हम देखे, एरिड। फ्यू डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड आर इंटायरली विदाउट रेन और वाटर, कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है, या तो ना तो बारिश होती है वहां पे और ना पानी का कोई सोर्स है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन में बी स्मॉल, 0 to 10, समझ रहे हैं, वहां पे 0 to 10 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो उसका एनुअल क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन है, समझ रहे हैं, 0 to 10 इंचेस, एंड कम्स इन इनरेगुलर शावर, यानी कि कंफर्म नहीं है कि हर साल इतनी ही होनी है, कभी क्या बोलते हैं ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। ज्यादा तो कितनी ज्यादा होगी, 12 इंच होगी, कम हो जाएगी तो 8, 7, 6 या बिल्कुल ही नहीं होगी। 12 ज्यादा तो नहीं होती है लेकिन कम हो जाती है, ठीक है, आगे देखते हैं। बट थंडर स्टॉर्म्स डू अकर एंड द रेनफॉल इज टॉरेंशियल डाउनपोर्स प्रोड्यूसिंग डिवास्टिंग इफेक्ट, जिसका बहुत सारा दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं हम। चूना पत्थर एवं चाक की भू आकृति, ये क्या है, ये है कास्ट टोपोग्राफी, लैंड फॉर्म्स इन कास्ट रीजन, ठीक है। आइए हम आए हैं कहाँ पे पहुंचे हैं, हम पहुंचे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के लास्ट टॉपिक पे। इसके आगे अब खत्म जियोमॉर्फोलॉजी, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे क्वेश्चंस, और कितने क्वेश्चन, मिनिमम 200 क्वेश्चंस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, जिनमें मैक्सिमम क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे रीजन और एसर्शन के क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। लाइमस्टोन एंड चाक, लाइमस्टोन एंड चाक आर सेडिमेंट्री रॉक्स। लाइमस्टोन एंड चाक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, क्या है ये, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, इनका ओरिजिन क्या है, ऑर्गेनिक है, वॉल्केनिक ओरिजिन नहीं है। फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल्स एंड सेल्स इन द सी, अब ये बनती कैसी है, कोरल्स, कोरल रीफ के बारे में आप क्या जानते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं, उनके उनके बनने के लिए टेम्परेचर कितना हो चाहिए सी का, 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर ना बहुत ज्यादा सलाइन हो और ना बहुत ज्यादा नॉर्मल हो, फ्रेश वाटर हो, और दूसरा उसके बाद फिर क्या है, वाटर कोल्ड बहुत ज्यादा नहीं हो और ना बहुत ज्यादा वार्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, ठीक है। चूना पत्थर, और जब ये कोरल रीफ क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो लाइम स्टोन का रूप ले लेती हैं, जो धीरे धीरे पानी में घुल जाती हैं, ठीक है। सेल इन द सी, सेल्स का क्या है, कोई मछली मर गई उसकी बची हड्डियां, तो वही सेल्स कहलाई, ठीक है। देखिए चूना पत्थर और चाक समुद्र में मूंगों और सीपियों के संचय से प्राप्त कार्बनिक मूल की तलछटी चट्टाने हैं, यानी सेडिमेंट रॉक हैं, ठीक। आगे देखते हैं। इन इट्स प्योर स्टेट, इसके शुद्ध मौजूदा स्टेट में, लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ कैल्साइट और कैल्शियम कार्बोनेट, बट वेयर मैग्नीशियम इज आल्सो प्रेजेंट इट इज टर्म्ड डोलोमाइट। देखिए सबसे जब कैल्शियम प्रेजेंट होगा, ठीक, तब कार्बोनेट होगा, तब उसे लाइमस्टोन कहेंगे। लेकिन जब वहीं पे चूना पत्थर में कैल्शियम के साथ क्या प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, तो उसे क्या कहेंगे, डोलोमाइट कहेंगे। ये चीज हम क्या जाने, डोलोमाइट, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि बन तो वैसे ही रही है ना, ये भी सेडिमेंट्री रॉक, नोट कर लीजिए।
a region with a large stretch of limestone therefore possesses a very distinct type of topography. It is then termed as karst region. ठीक, अब समझे क्या? चूना पत्थर के बड़े विस्तार वाले क्षेत्र में एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की स्थल आकृति होती है, इसे कास्ट क्षेत्र कहा जाता है। कास्ट टोपोग्राफी होती है कहाँ पे? लाइमस्टोन एरिया में। ठीक, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, ये देखते हैं। जनरली स्पीकिंग कास्ट रीजन हैव अ ब्लीक लैंडस्केप ओकेजनली ब्रोकन बाय प्रेसिपिटेशियस स्लोप। अब ये प्रेसिपिटेशन क्या है, स्लोप क्या है, इससे ब्रोक कैसे होते हैं? यानी कि चूना पत्थर है, जैसे कि हमने पिछले क्लासों में देखा, चूना पत्थर है, बारिश होगा, पानी गिरेगा तो क्या होगा, वो बारिश में डिजॉल्व हो जाएगा कैल्शियम, और डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनका इरोजन हो जाएगा, तो बारिश के साथ बहता हुआ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर के साथ बहता हुआ चला जाएगा, तो वहां पे क्या बनेंगे? सिंक होल्स बन जाएंगे। जब पत्थर गल जाएगा तो होल नहीं हो जाएगा काफी गहरा, गुफाएं बन जाएंगे, तो पानी जैसे जैसे बहेगा वैसे वैसे सिंक होल्स की गुफाएं बन जाएंगी, केव्स बन जाएंगे, होल बन जाएगा, इस तरीके से आकृतियां बन जाएंगी। There is a general absence of surface drainage as most of the surface water has gone underground. अब देखिए पानी पे कोई स्टोर होता नहीं है, क्यों? क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे क्या बोलते हैं लाइमस्टोन का ऊपर सरफेस बना हुआ है, तो चूना पत्थर क्या बोलते हैं मिल जाता है, और मिलकर घुलता हुआ जहां से रास्ता पाता है वैसे बहता हुआ चला जाता है। जैसे आप डिस्कवरी वगैरह पे देखते होंगे कि एक आदमी एक गुफा से घुस रहा है, उसका कोई एंड रुक के दिख नहीं रहा है, तो कास्ट रीजन में बना होता है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं होता है। कैसे बनता है? बारिश हुई, लाइमस्टोन की चट्टान थी, जो पानी के साथ घुल गई, और नीचे क्या बोलते हैं जहां तक चट्टान थी वहां तक उसके साथ पानी बहता हुआ चला गया। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए बना कैसे है, ये चट्टान थी, देखिए यहाँ पे इसका इरोजन हो गया और डिजॉल्व होकर यहाँ आ गया। अगर यहाँ भी क्या बोलते हैं लाइमस्टोन की रॉक होती तो यहाँ से भी वो बह के ऐसे इधर आ गया होता, समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे ग्राउंड वाटर कोई स्टोर नहीं हो पाता है। ठीक है, माइल्ड रेन वाटर और माइल्ड एसिड, बारिश का पानी में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसका नेचर कैसा हो, एसिडिक हो, क्लीन ट्रीटेड। ये चट्टानें कैसी हैं? या तो इनमें लाइमस्टोन की मात्रा बहुत कम है या फिर है ही नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। The enlarged joints are called dikes and the isolated rectangular blocks are termed as clints. On the surface of the limestone are numerous swallow holes. यानी कि लाइमस्टोन के सरफेस पे बहुत जगह क्या होते हैं, सोइलो होल्स होते हैं, क्योंकि जहां पानी स्टोर हुआ, अगर किसी स्टीप साइडेड पे पानी गिरता है तो क्या होता है, पानी बहेगा लेकिन ऊपरी सरफेस को इरोड करते हुए बहेगा लाइमस्टोन के, लेकिन पानी जहां पे स्टोर हुआ क्या होगा, वहां पे वो होल कर देगा, तो वही क्या होता है, स्वॉलो होल्स होता है। Which are small depression carved out by solution where rain water sinks into the limestones at a point of weakness. देखते हैं, दे आर आल्सो नोन एज सिंक होल्स। देखा, जैसा मैंने आपको पीछे बताया सिंक होल्स कैसे बनते हैं, वही है यहाँ पे। गैपिंग गली यार्कोसिस इज अ फाइन एग्जांपल। ये देखिए सिंक होल्स और यार्कोसिस, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया कास्ट रीजन का इरोजनल लैंड फॉर्म्स। चलिए आगे देखते हैं। Once water has sunk, एक बार पानी अंदर चला जाता है, into the limestone it etches out carbons and passes along joints, यानी कि जहां जहां लाइमस्टोन का होगा, चट्टाने होंगी या दरारें होंगी, वहां से पानी पास होता है इरोजन करते हुए, क्योंकि वो लाइमस्टोन उसमें मिल जाता है और हल्का वो एसिडिक हो जाता है। When the roof of an underground tunnel collapsed, यानी कि जब वो अंडरग्राउंड टनल की क्या बोलते हैं छत बैठ जाती है, आप प्रेसिपिटेशियस लाइमस्टोन गॉर्ज सच एज cheddar gorge is formed। ठीक है, समझ रहे हैं? जब वो आप अंदर काफी ज्यादा बारिश से इरोजन हो जाएगा तो ऊपरी सतह नीचे बैठ जाती है, तो गॉर्ज बन जाता है। वहां पे गॉर्ज क्या है, रिवर इरोजनल लैंड फॉर्म्स है। इन यूगोस्लोविया सम वेरी लार्ज डिप्रेशन कॉल्ड पोल्जे मे बी एज लार्ज एज 100 स्क्वायर माइल्स। देखिए कॉस्ट टॉपिक का एक और लैंड फॉर्म है कहां पे, ये यूगोस्लोविया में, जो 100 माइल स्क्वायर का, बट दीज आर पार्शली ड्यू टू फॉल्टिंग, वो फॉल्टिंग के द्वारा बनते हैं, और उसमें लाइमस्टोन से इरोजन होता है पानी से, जिनसे वो बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पोल्जे कहा जाता है। कैसे? ऐसे लैंड फॉर्म जहाँ की नीचे तो इरोजन हो गया, गुफा बन गई, लेकिन फिर गुफा बहुत ज्यादा गहरी हो गई, फिर ऊपर की छत नीचे धंस गई, बैठ गई, तो इस तरह के 100 माइल स्क्वायर के लगभग एरिया है यूगोस्लोविया में। ठीक है, आगे देखते हैं जो रसिया में है। Where subterranean streams descend through swallow holes to underground passage. The region may be honeycombed with caves, यानी कि caves में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
क्या होता है ऐसे, ये एक पहले ऐसे नहीं होता है, गुफाओं में जो नुकीली तरह लटकते हुए होते हैं कार्बेल्स, वो ऐसे नहीं होता है शुरू में। क्या होता है, पानी यहाँ पे आता है, धीरे धीरे अगल बगल एरिया का इरोजन होता है, धीरे धीरे यहाँ से उनके साथ तो पानी गाढ़ा हो जाए काफी, तो यहाँ आके यहाँ से चूता है पानी, तो नीचे भी इसी तरीके से ऐसे स्टीप साइडेड क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप बन जाता है, उसका धीरे धीरे ये आके आपस में से मिल जाते हैं, समझ रहे हैं। और नहीं मिलते हैं, अगर ये ज्यादा भारी हो गए तो टूट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। आप प्रेसिपिटेशियस लाइमस्टोन गॉज सच एज द शेदर गॉज इज फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। Where subterranean streams descend through shallow holes to underground passage, the region may be honeycombed, वही जो मैंने अभी आपको बताया बनाकर honeycombed कहलाएगा ये, और जब ये मिल जाएगा, जनरली तो मिलते नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा भारी हो जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, कार्बेंस, ये कार्बेंस कहलाएंगे। Some containing ponds and lakes, ठीक है। आगे देखते हैं हम चाक। चाक क्या है? चाक है द लैंड फॉर्म्स ऑफ चाक आर रेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर लाइमस्टोन से, ये लाइमस्टोन से थोड़ा अलग होता है। देयर इज अ लिटिल आर नो सरफेस ड्रेनेज, यहाँ पे थोड़ा सरफेस ड्रेनेज होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, पूरा वाटर एब्जॉर्ब होगा और पानी के साथ मिल जाएगी। वैली विच वंस कंटेन रिवर्स आर नाउ ड्राई, तो जहां पहले नदियां पाई जाती लेकिन अब वहां पे नदियां सूख चुकी हैं। दीज आर ऑफन कॉल्ड कूम्स, द चाक फॉर्म्स लो राउंडेड हिल्स इन सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड, चाक के द्वारा हिल्स कहाँ बनते हैं? सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में। वेयर दे आर कॉल्ड डाउन्स एंड इन नॉर्दर्न फ्रांस, जहां पे उन्हें क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, चलिए यही तक था। चलिए, आप उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस जारी कर किए होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया, जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से आप प्रैक्टिस दे रहे होंगे। प्रैक्टिस दीजिए, आपको फायदा मिलेगा। और मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम करेंगे अब क्या? प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव्स की। और सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, और हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि हम कहाँ से पढ़ते हैं? CUET इंडिया से। चलिए फिर मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में लेकर ऑब्जेक्टिव्स किसके? जियोमॉर्फोलॉजी के। धन्यवाद।